बच्चों, आज हम कक्षा 6 में प्रश्नावली 2.2 जिसका पहले कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सिखाए थे, जिसमें मैंने बताया था कि सही क्रम में, उपयुक्त क्रम में किस तरह से हमें जमा घटा करनी चाहिए और गुणा करनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि प्रश्नावली 2.2 में हमारा तीसरा और चौथा जो आगे इस क्वेश्चन हमको कैसे करेंगे। यहाँ एक मैं विशेष बात आपको बताने जा रहा हूँ आज कि किस तरह से जमा या घटा पर गुणा का वितरण किया जाता है। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, उदाहरण के रूप में आपकी प्रश्नावली से ही है। इसमें ये आपकी तीसरे सवाल का पहला भाग है। इसमें देखें 297 की गुणा 17 के साथ करने के लिए कहा गया है और बीच में जमा का निशान है, और उसी 297 की गुणा फिर 3 के साथ करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ विशेषता क्या है इस क्वेश्चन की कि आपको एक ही संख्या दो बार गुणा में दिखाई दे रही है। 297 की गुणा 17 के साथ भी दिख रही है आपको, 297 की गुणा 3 के साथ भी गुणा दिखाई दे रही है आपको, और बीच में जमा है। तो कुछ बच्चे इसको पहले 17 से गुणा करके और इधर 297 को 3 से गुणा करके और जो भी उत्तर आए उनको जोड़कर उत्तर निकालना चाहेंगे, लेकिन ये इसका सही गुण नहीं है। अगर सही गुण धर्म का प्रयोग करके आप इसको करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसमें आप समझेंगे कि 297 की जो गुणा है वो 17 और 3 दोनों के ऊपर वितरित की गई है, बांटी गई है। 297 की गुणा 17 के साथ और 3 पे बांटी गई है, जब और बीच में क्या है, जमा। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, हम चाहे तो इसको 297 को लिखकर 17 और 3 से अलग अलग गुणा ना करके हम इस गुणा को 17 और 3 के जोड़ पर वितरित जो किया हुआ था उसका विपरीत, इसको उल्टा करते हैं। 297 की गुणा करेंगे लेकिन अलग अलग नहीं करेंगे 17 और 3 से, 17 और 3 का जोड़ कर फिर 297 से गुणा करेंगे। तो इससे ये उत्तर प्राप्त करना सरल रहेगा। फिर हम 297 को 17 और 3 का जोड़ होगा 20, इससे गुणा करेंगे, और 20 से गुणा करना काफ़ी सरल है। इस काम को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसको गुणा करके इसका उत्तर निकाल के यहाँ पर लिखेंगे। बच्चों, तीसरे क्वेश्चन का ही मैंने एक भाग और लिया है। अब की बात फिर से देखो आप, एक संख्या हमारे पास 81,265, उसकी गुणा 169 के साथ करना है, बीच में घटा है। उसी 81,265 की गुणा 69 के साथ करने के लिए भी कहा गया है। बीच में आपके पास जमा की जगह क्या है, घटा का निशान। लेकिन एक ही संख्या को दो अलग अलग संख्याओं से गुणा करने के लिए कहा गया है और बीच में घटा है। तो इस गुणा को अलग अलग ना करके हम फिर से वही काम, जैसे मैंने बताया, हम जो संख्या दोनों में गुणा में लिखी हुई है उसको हम एक बार लें 81,265, और जिन संख्याओं के साथ गुणा करके घटाने के लिए कहा गया था उसकी गुणा हम बाद में करेंगे। पहले 169 जो पहले गुणा में थी, बीच में घटा, और जो बाद में दूसरी घटा में 69 था, पहले वो लिख लें दोनों। मतलब एक 81,265 की अलग अलग गुणा ना करके पहले वाली गुणा में जो संख्या है इसके 169 बची हुई है, और घटा करके जो दूसरी संख्या वहां बची 69 उसको लिखें, और इसकी गुणा बाद में करेंगे जो इनकी घटा करके उत्तर आएगा। जमा होता तो हम जमा लिखते, घटा है तो घटा लिखेंगे। अब की बार ये गुणा जो है वो घटा पर वितरण है, घटा पर गुणा का वितरण हुआ है। तो हम पहले इसको हल करेंगे, हमारे लिए सरल रहेगा ये, क्योंकि आपको समझना है कि सरल क्या है। यहाँ पर सरल ये है कि हम इसमें से इसको घटाएं और बाद में गुणा करें। अलग अलग गुणा करना सरल नहीं है, वो बड़ी गुणा पड़ेगी। 169 में से 69 घटेगा, बड़ी आराम से आप कर सकते हो। कितना आएगा, 100, और 100 की गुणा आप जानते हैं कितनी सरल है। 100 की जब गुणा करोगे बड़ी आसानी से आप सीधा उत्तर लिख सकते हो, इकाई और दहाई के स्थान पर 0, और बाकी फिर यही संख्या 81,265 आकर इस संख्या का मान बनेगा 81,26,500। बच्चों, अभी तक मैंने आपको दिखाया था कि एक ही संख्या अगर जमा या घटा दोनों में थी तो हमने किस तरह से हल किया। अभी हमें गुणा दी हुई है, चौथे सवाल का मैंने एक भाग लिया है। 738 की गुणा 103 से करनी है। चाहो तो आप सीधी कर सकते हो, लेकिन आपका समय भी लगेगा, ठीक है। तो इस समय को बचाएंगे और गुण धर्म का प्रयोग करेंगे हम। क्या गुण धर्म है हमारा कि हम योग पर, क्योंकि 103 जो है इस संख्या को हम आसानी से दो ऐसी संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं जिनकी गुणा काफ़ी सरल हो। वो कौन सी दो संख्याएं हैं 103 को जिनके दो भागों में लिखा जा सकता है, 100 जमा 3। 738 को तो हम 738 इसी तरह से लिखेंगे, और इसकी गुणा करेंगे 103 से सीधी ना करके 103 के दो भाग करेंगे जमा में, 100 जमा में 3। तो जो गुणा 738 की सीधे सीधे 103 से करनी थी वो सीधी गुणा ना करके 103 के हमने दो भाग किए हैं जमा में, योग में 100 जमा 3। तो मैंने इस गुणा को 738 की गुणा को योग के ऊपर वितरित कर दिया है, दो संख्याओं में बांट दिया है। आप 738 की गुणा सीधा ना करके 103 से, पहले 738 की गुणा हम 100 से करेंगे जो काफ़ी सरल रहेगी। फिर हम
क्योंकि जमा है बीच में तो जमा का निशान लगाएंगे, और अलग से 738 की गुणा हम 3 से करेंगे। तो हमने 738 की गुणा को 100 और 3 में बांट दिया है, और बाद में जोड़ करके हम उस उत्तर को प्राप्त कर लेंगे, जो हम सीधा करके भी कर सकते थे, लेकिन अब आसानी रहेगी हमें, क्योंकि 738 की 100 के साथ गुणा करनी काफ़ी आसान है। 2 जीरो बाद में लगेंगी इसके साथ इकाई दहाई पे, और 3 की गुणा भी आप इसके साथ आराम से कर सकते हो। 3 अठे 24, इकाई पे 4, 2 हासिल हमारे, 3 तिया 9 और 2 11, 1 हासिल हमारा, 3 सत्ते 21 और 1 22। इस तरह से आप इनको आराम से आगे आप इन दोनों का जोड़ करेंगे और जोड़ करके उत्तर को प्राप्त कर लेंगे।